अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 लेक्चर पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट any two medians of an equilateral triangle are equal in measure। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि इसके कोई भी जो मीडियंस हैं, दो मीडियन जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर ये हम लोग एंगल लें तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, और अगर साइड्स लें तो वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो अब हम लोग अगर इसमें जाकर देखें कि इसमें गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, वो कुछ इस तरीके से होगा। गिवन in triangle ABC, AB is equal to AC, ठीक है, and M is midpoint of BC। ठीक है, यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि BM इज इक्वल टू MC और CM। ठीक है, और अब हम लोग इसका आ जाएंगे, और जो प्रूव करना है वो क्या है। जो हमसे मांगा गया वो ये है कि AM जो है इज, और AM बाइसेक्ट्स एंगल A, कि ये जो AM है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसको हाफ ऑफ करता है। अगर इसको हाफ ऑफ करता है तो वो यहां पर भी बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ इज एंड AM is perpendicular to BC। कि जब इसको हम लोग करते हैं तो ये यहाँ पर वो इसका 90 डिग्री बनाता है। तो इसका जो है प्रूफ हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं, देखते जाइएगा। स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और ये रीजंस आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ABM, ठीक है, ABM और
ACM, ये जो दो ट्रायंगल हैं वो इनको आपस में शो करते हैं। ट्रायंगल ABM कॉरस्पॉन्डिंग्स टू ट्रायंगल ACM। इन दोनों में AM जो है वो कॉमन है, ठीक है। AM इज कॉन्ग्रेंट टू AM कॉमन, तो इसकी रीज़न यह है कि ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। उसके बाद दूसरी रीज़न हम लोग कहते हैं कि AB जो है वो इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है। ये देखिए AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है। और BM वो CM के है, ये भी गिवन है, ठीक है। और इसकी रीज़न ये है कि M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है जी। तो अब ये तीन साइडें हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACM। तो ये साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड, इसकी रीज़न ये है। अगर ये साइड है वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल BAM और CAM आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल BAM corresponds to एंगल CAM, ये दोनों आपस में सेम आ जाएंगे। तो इसकी रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गई उसकी रीज़न। अब इसके बाद जब BAM और CAM ये दोनों एंगल्स आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये दोनों, इसका मतलब ये जो था हम लोगों ने शो करना था कि AM बाइसेक्ट्स एंगल A, ये साबित हो गया कि ये एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। सेकंड हम लोगों ने ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर टू वो है BC है, AM जो है परपेंडिकुलर टू BC है। तो उसके लिए फिर हम लोग ये कहते हैं कि AMB जो है एंगल AMB जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है एंगल AMC के, और इसकी भी रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में, ये एंगल इस एंगल के सेम है। और हमको ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन को जब उसको कोई किसी भी तरह से कट किया जाए तो जो दो एंगल होते हैं उनका टोटल जो है वो 180 होता है। जैसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, उसको किसी भी जगह पे कोई चीज़ ऐसे कट कर दे तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बिकम्स 180 इक्वल टू 180। तो हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 180। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AMB प्लस एंगल AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। AMB और ये AMC ये दोनों एंगल जो है वो टोटल किसके हैं 180 के इक्वल है। जबकि ये जो ऊपर हम लोग लिख चुके हैं कि AMB और AMC आपस में सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AMB प्लस इसको उसके लिए दोबारा लिख दें AMB इज इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा 2 AMB
180 और एंगल ए एम बी एंगल ए एम बी प्लस ए एम सी की जगह पे ये ए एम बी लिख दिया, ए एम बी आ गया और 180, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 ए एम बी, और या 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। यही हम लोगों ने शो करना था कि एंगल ए एम बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए एम बी जो है वो 90 डिग्री है। यही हम लोगों को कहा गया था कि परपेंडिकुलर है, तो इसका भी इसका मतलब हुआ कि वो परपेंडिकुलर है। ये जो हम लोगों ने किया ये सिंपल मैथमेटिक वो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़, जो हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं, सिंपल वो हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। और इसी का मतलब ए एम बी जो है वो 90 है, तो ए एम सी जो है दोनों सेम है, तो यहाँ से एंगल ए एम सी इज़ आल्सो 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। यही हम लोगों ने बताना था। ठीक है, यही हमसे कहा गया था, पूछा गया था कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है। सो ए एम डेट इज ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये शो करता है कि वो परपेंडिकुलर है। अब दूसरी आ जाता है कि दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रूव दैट अ पॉइंट which is distant from the end points of a line segment is on the right bisector of line segment। ठीक है, तो इसके लिए वो हम लोगों को पहले ट्रायंगल बनानी पड़ेगी एक। सबसे पहली बात कहते हैं प्रूव दैट a point which is equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of line segment। कि वो कहता है कि लेट्स से कि हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, हमारे पास कोई लाइन है यूं, ठीक है, उसके बिल्कुल कहता है कि एक पॉइंट है ऐसे, ठीक है, अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स। के लेट्स से कि ये हमारा लाइन सेगमेंट जो था वो है ए एंड बी है, उसका यहां से ये जो है ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं लेट्स से कि पॉइंट सी है, उसका सी का जो है वो डिस्टेंस जो है एंड पॉइंट से
दोनों का सेम है, ठीक है, कि ए और सी जो है वो बी और सी के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी को कोई सी एक पॉइंट जो कि ए से भी उतना ही फासला हो और बी से भी उतनी फासला हो, तो वो जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन होगा, कि उसको अगर हम लोग बिल्कुल नीचे करें तो वो राइटली बाइसेक्ट करेगा लाइन को। उसको अगर एग्जैक्टली नीचे लेकर आए, कोई पॉइंट पी ले, तो ये बाइसेक्ट करेगा ए पी और बी पी, ठीक है। ए पी और बी पी जो है ये बाइसेक्ट करेगा उसको इक्वल में, ठीक है। ये था इसका वो करना। और दूसरा राइट बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, दोनों ये 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें गिवन देखते हैं, गिवन क्या किया गया है और प्रूफ क्या है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन है ए बी is line segment, the point C is such that equidistance from A and B, so CA is equal distance to CB, ठीक है। ये और ये फासले इनके सेम है। और जो हम लोगों ने प्रूव करना है, टू प्रूव पॉइंट सी जो है लाइज ऑन द राइट, एक तो 90 डिग्री होना है, राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री भी, और ए पी और पी बी पी ये इक्वल है, ये भी साथ में करना है, ठीक है, दोनों को राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया इसमें हम लोगों ने, सी को ए और बी के साथ मिलाया और सी को पी के साथ भी मिला दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है इसमें, नंबर 1 है टेक पी, ये जो पॉइंट है पी एज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है, डेट इज होगा फिर ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये मिड पॉइंट है तो ये आपस में बराबर है। और नंबर 2 जो है हम लोगों ने किया है, ये है कि सी को ए बी और बी से मिला दिया, जॉइंट पॉइंट सी टू ए पी एंड बी, ओके। नो लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ आ जाएगा, एक तरफ स्टेटमेंट एक तरफ रीजन, स्टेटमेंट्स और रीजंस। अच्छा
हम लोग कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल बन गई है उसमें ए बी और सी बी आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन था क्योंकि ये साइड हम लोग का अगर सी जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम लोगों ने ये कहा था कि सी ए जो है वो सी बी के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये हमारे पास गिवन था। दूसरा फिर हम लोग पॉइंट ये कहते हैं कि एंगल अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, और उसकी रीज़न थी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई है, तो अब हम लोग जो है सी बी पी ये ट्रायंगल और सी ए पी ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्रायंगल सी ए पी कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल सी बी पी, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग कहते हैं सी बी जो है वो सी ए के इक्वल है, सी बी सी ए के इक्वल है क्योंकि वो हमारा वो था क्या कहते हैं गिवन था। सी बी इज कॉरस्पॉन्ड टू सी ए, ये गिवन है। अच्छा, सी बी और सी ए आपस में कॉमन आ गए, ये इससे वो इक्वल आ गए। उसके बाद एंगल ए और एंगल बी भी वो इक्वल है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो गिवन किए हुए हैं हम लोगों ने कि ये एंगल भी और ये एंगल भी, तो सी बी सी ए ये आ गया पहला। दूसरी हमारी रीज़न ये आ गई कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, और दूसरा हम लोग कहते हैं कि सी पी जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। सी पी जो है वो कॉमन है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये भी हमारे पास गिवन है, क्या लें। ये जो हम लोगों ने ऊपर कहा हुआ था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ये कॉरस्पॉन्डेंस था। अब हम लोगों ने शो कर दिया कि ट्रायंगल सी ए पी कॉन्ग्रुएंट है सी बी पी के। अब ये दोनों ट्रायंगल और इसकी रीज़न क्या है, साइड एंगल, साइड एंगल, पहले साइड दूसरी साइड तीसरा एंगल, ठीक है। अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर ये इस तरीके से हैं, दोनों ट्रायंगल्स अगर ये हैं, तो इसलिए हम लोग फिर कहते हैं कि फिर ये इस तरफ का जो एंगल है वो इस तरफ के एंगल के, अगर फर्ज करो इसको हम लोग 1 कहें और इसको 2 कहें एंगल को, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो, तो हम लोग कहते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और उसकी रीज़न सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसकी रीज़न क्या होगी कि ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये हो गया। जबकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं।
angles on one side of a line। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ। अब आगे इसका थोड़ा सा मैं यहाँ आगे कर देता हूँ, उसकी रीज़न और स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी और यहाँ पर रीज़न आ जाएगी। तो अब हमारा इसके बाद जब एंगल 1 और 2 को हम लोगों ने ऐड किया तो वो 180 होता है। तो जबकि 1 और 2 आपस में सेम है, तो इसका मतलब हुआ 10 मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हेंस CP जो है इज राइट बाइसेक्टर of AB and point C lies on CB। ठीक है, CP is right bisector of AB and point C lies on CB। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर भी आप वो एक जो थी ना स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर एडजेसेंट angles on one side of a line। ठीक है, अच्छा जी, ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की ही वो कह लें कि दूसरी शेप उसने कर दी थी, सिर्फ चेंज ये किया था उसने। ये क्वेश्चन जो है ये उसने क्वेश्चन जो 1 है उसी को रिपीट किया, लेकिन सिर्फ उसने शेप जो है ना वो स्टेटमेंट जो है ना थोड़ी घुमा कर दी है। इसमें भी उसने हमने ये कहा था कि AB एक लाइन है, उसमें उसके एक पॉइंट है C जो कि A और B दोनों सेगमेंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो जब हम लोग को कहते हैं कि C जो है अगर वो बाइसेक्ट करता है AB को, तो वो राइट बाइसेक्ट है और AB करेगा। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि हमें गिवन ये है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है और कोई पॉइंट C है जो कि इस तरीके से कि AC और CB जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने कहा प्रूफ ये करना था कि पॉइंट C जो है लाइज ऑन दिस राइट बाइसेक्ट कर रहा है AB के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन ये की थी कि हमने पॉइंट P लिया था जो कि AB को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये कहा था कि C को हम लोगों ने A, P और B के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट ये दी कि ट्रायंगल जो हमारे पास बनती है ABC जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल ये साइड्स अगर आप सेम है तो ये एंगल्स जो है वो आपस में बराबर होंगे। एंगल A कह लें, ये एंगल A और एंगल B जो है ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ हम लोगों ने कहा था कि AC और CB आपस में सेम है और एंगल A और एंगल B। उसके बाद हम लोगों ने ट्रायंगल ले ली, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर CP जो है वो कॉमन है और ये भी आपस में सेम है और ये एंगल भी आपस में सेम है। तो हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्करेंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गई तो हमने कहा कि इसका
जो ये एंगल जो है 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में सेम होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो हमने ये नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि एंगल ए 1 और 2 को अगर ऐड किया जाए तो वो 180 होना चाहिए ऑन द स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, जैसे एंगल्स ऑन द साइड्स ऑफ अ लाइन। तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से 180 होता है। तो हम लोग दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि एंगल 2 की जगह के अगर एंगल 1 रख लें तो एंगल 1 और एंगल 1 2 हो जाएंगे, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा मेजरमेंट एंगल 1 और 2 इन दोनों का दोनों जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री है। हैंस CP is right bisect of AB and point C lies on CB। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। तो इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज जो है 10.2 जो है वो ख़त्म हो गई। तो इसके नोट्स जो है वो आपको PDF फॉर्मेट के अंदर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग थ्योरम नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।